हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिशन एमपी टेट में। दोस्तों मैं सुनील अहिरवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आगामी पात्रता परीक्षा एमपी टेट 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आइए चलते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोटर विकास को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। मोटर विकास को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है हाथों पर नियंत्रण, बी है मांसपेशियों पर नियंत्रण, सी है पैर पर नियंत्रण, डी है शारीरिक वृद्धि होना। तो फर्स्ट का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मांसपेशियों पर नियंत्रण जो है, मोटर विकास को मांसपेशियों पर नियंत्रण के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सन 1912 में बुद्धि लब्धि के बारे में खालिस्तान ने बताया था। सन 1912 में बुद्धि लब्धि के बारे में खालिस्तान ने बताया था। आप सभी को पता होना चाहिए बुद्धि लब्धि के बारे में किसने बताया था। ऑप्शन ए है बेसलर, बी है गैरेट, सी है स्टन और डी है प्याजे। तो बुद्धि लब्धि के बारे में 1912 में जिसने बताया था वो हो जाएंगे आपके स्टन, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बुद्धि से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। खालिस्तान ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र बताया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। ऑप्शन ए है ब्लेन, बी है टेलिन, सी है टर्मन और डी है मिलर। तो मैं आपको बता दूं, बुद्धि लब्धि जो ज्ञात करने का सूत्र जिन्होंने दिया था वो हो जाएंगे आपके टर्मन साहब। तो सी इसलिए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन पूर्व निर्देश आकलन का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कौन पूर्व निर्देश आकलन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए छात्रों की मजबूती और जरूरत शिक्षक तय करे। ऑप्शन बी है इस बात की पहचान करना कि क्या वे विषय वस्तु को समझने में सक्षम होंगे या नहीं। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों की पूर्व दक्षता, कौशल और समझ को निर्धारित करना। ऑप्शन डी है आने वाले विषय प्रसंग का पूर्व अवलोकन करना। तो फोर्थ का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस बात को पहचान करना कि क्या वे विषय वस्तु को समझने में सक्षम होंगे या नहीं, पूर्व निर्देश आकलन का उद्देश्य नहीं है, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता छात्रों को किस उपलब्धि को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। क्रिटिकल की थिंकिंग की क्षमता छात्रों को किस उपलब्धि को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन ए है वे अच्छे विद्वान बनते हैं। ऑप्शन बी है वे समस्या का बेहतर समाधानकर्ता बनते हैं। ऑप्शन सी है वे अपने से 2 कक्षा ऊपर के छात्रों के बराबर उपलब्धि हासिल करते हैं। ऑप्शन डी है दिए गए सभी विकल्प। तो फिफ्थ का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता छात्रों को जो है वे समस्या का बेहतर समाधानकर्ता बनते हैं, उपलब्धि को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, इसलिए बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह क्रिया जिसके माध्यम से गणित में किसी छात्र की कमजोरी के क्षेत्र की पहचान की जाती है उसे खालिस्तान से जाना जाता है। ऑप्शन ए है लिखित कार्य, बी है मौखिक कार्य, सी है उपचारात्मक कार्य, डी है नैदानिक कार्य। आसान सा प्रश्न है दोस्तों। तो 6 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नैदानिक जो छात्र कमजोर है उसके कमजोर क्षेत्र को जानने के लिए उसके नैदानिक कार्य से जाना जाता है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कठपुतली खालिस्तान का उदाहरण है। पहला है आयामी हस्तकला, दूसरा है आयामी हस्तकला और तीसरा है आयामी हस्तकला। तो यहाँ पर हमें चयन करना है, केवल पहला सही है, दूसरा सही है, सी है तीसरा सही है, डी है 1 और 2 दोनों सही हैं। तो 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। तो कठपुतली जो है आयामी हस्तकला का एक उदाहरण है, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है,
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइपर एक्टिव बच्चे को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। हाइपर एक्टिव बच्चे को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। हाइपर एक्टिव आप बच्चे जानते होंगे, जो बहुत ज़्यादा शैतान बच्चे होते हैं उनको हाइपर एक्टिव बच्चे बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है, उसे क्लास के सामने बिठाकर उस पर कड़ी नज़र रखी जाए। ऑप्शन बी है, उसके लिए कक्षा के कोने में जगह बनाओ। ऑप्शन सी है, उसे उसकी पसंदीदा गतिविधियां दें और उसे उन्हीं गतिविधियों में शामिल होने को कहें। ऑप्शन डी है, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो 8th का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाइपर एक्टिव बच्चे को सही रास्ते पर जो है उसे उसकी पसंदीदा गतिविधियां दें और उसे उन्हीं गतिविधियों में शामिल होने को कहें। तो इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, छात्र की तैयारी शिक्षक के दृष्टिकोण और व्यवहार और कक्षा नैतिकता अध्यापन के निम्नलिखित घटकों में से है। छात्र की तैयारी शिक्षक के दृष्टिकोण और व्यवहार और कक्षा नैतिकता अध्यापन के निम्नलिखित घटकों में से है। ऑप्शन ए है, सीखने का दर्शन। बी है, शिक्षा का मूल्यांकन। सी है, शिक्षण प्रक्रिया। और डी है, सीखने की स्थिति। तो 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीखने का मूल्यांकन जो है छात्र की तैयारी शिक्षक के दृष्टिकोण और व्यवहार और कक्षा नैतिकता अध्यापन के लिए शिक्षा मूल्यांकन घटकों में से एक है, इसलिए बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत को विधिवत नहीं किया जा सकता क्योंकि यह मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के सिद्धांत को विधिवत नहीं किया जा सकता क्योंकि यह ऑप्शन ए है, विभिन्न बुद्धिमत्ताओं को मापना संभव नहीं है क्योंकि कोई विशिष्ट परीक्षण नहीं है। दूसरा है, सभी 7 बुद्धिमत्ताओं को समान महत्व नहीं देता है। ऑप्शन सी है, सिर्फ अब्राहम मैस्लो के जीवन पर्यंत प्रायोगिक अध्ययन पर आधारित प्रतीत होता है। ऑप्शन डी है, यह सामान्य बुद्धिमत्ता जी के साथ लागू नहीं होता है जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 10 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत को विधिवत नहीं किया जा सकता क्योंकि यह विभिन्न बुद्धिमत्ताओं को मापना संभव नहीं है क्योंकि कोई विशिष्ट परीक्षण नहीं है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए बताना है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है, छात्रों में व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए। ऑप्शन बी है, छात्रों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन सी है, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो शिक्षा का जो उद्देश्य होगा वो आपका हो जाएगा विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना होता है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, संवेदी और अवधारणात्मक विकास में परिपक्वता क्रिया बचपन के अंत तक पूरी नहीं होती है। दूसरा है, एक नवजात शिशु पिन चुभन और अन्य अप्रिय उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशील होता है। ऑप्शन सी है, जन्म के समय स्वाद और गंध लेवल अल्प विकसित स्तर पर कार्य करते हैं। ऑप्शन डी है, जन्म के समय दृष्टि अच्छी तरह से विकसित नहीं होती है। तो 12 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक नवजात शिशु पिन चुभन और अन्य अप्रिय उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और ये कथन सही भी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा कथन गलत है। पिछले कथन में पूछा था कौन सा कथन सही है, इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है, वयस्क स्तर की तीक्ष्णता 7 या 8 वर्ष की आयु तक नहीं पहुँच पाती है। दूसरा है, 3 से 4 सप्ताह के बच्चे आवाज़ों की प्रतिक्रिया करते हैं। तीसरा है, जन्म के समय दृष्टि अच्छी तरह विकसित होती है। ऑप्शन डी है, जन्म के समय स्वाद और गंध से काम करता है। तो 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जन्म के समय दृष्टि अच्छी तरह विकसित होती है, ये कथन गलत है, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ई सैनक ने व्यक्ति विशेषता में एक तीसरा आयाम जोड़ा है जो है। ई सैनक ने व्यक्ति विशेषता में एक तीसरा आयाम जोड़ा है जो है। ऑप्शन ए है, सहमतता। बी है, ईमानदारी। सी है, विक्षिप्तता। और डी है, मनोविकार।
तो 14 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ई सैनिक ने जो है व्यक्ति विशेषता में एक तीसरा आयाम जोड़ा है, वो हो जाएगा आपका मनोविकार। इसलिए 14 का डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न निम्न में से कौन शिक्षार्थियों में रचनात्मकता को बढ़ाएगा? निम्न में से कौन शिक्षार्थियों में रचनात्मकता को बढ़ाएगा? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की अच्छी शिक्षा का व्यवहारिक मूल्य सिखाने के लिए। ऑप्शन बी है पूछने और प्रत्येक छात्र की जन्मजात प्रतिभा का पोषण करने के अवसर प्रदान करें। ऑप्शन सी है स्कूली स्कूली जीवन की शुरुआत से ही लक्ष्य हासिल करने पर जोर दें। ऑप्शन डी है परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए छात्रों को शिक्षित करना। तो 15 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूछने पर प्रत्येक छात्र की जन्मजात प्रतिभा का पोषण करने के अवसर प्रदान करें। तो इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित में से किसे माना जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित में से किसे माना जाना चाहिए? ऑप्शन ए है सिखाने की ललक, बी है धैर्य और दृढ़ता, सी है विषयों के शिक्षण और ज्ञान के तरीकों में योग्यता, ऑप्शन डी है अधिक मानकीकृत भाषा में पढ़ाने की योग्यता। 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है होगा विषयों के शिक्षण और ज्ञान के तरीकों में योग्यता माना जाना चाहिए। इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रमुख हिस्से कौन से हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रमुख हिस्से कौन से हैं बताना है। ऑप्शन ए है बच्चे के शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन, ऑप्शन बी है बच्चे के आचरण का अध्ययन, ऑप्शन सी है बच्चे के खान पान का अध्ययन, ऑप्शन डी है बच्चे के कपड़ों का अध्ययन। तो आसान सा प्रश्न है दोस्तों, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रमुख हिस्से जो होंगे आपके वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के आचरण का अध्ययन। इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है बताना है। ऑप्शन ए है विशिष्ट शिक्षण के माध्यम से व्यवहार का अधिग्रहण काफ़ी हद तक परिपक्वता पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है विशिष्ट शिक्षण का प्रभाव जीव द्वारा प्राप्त परिपक्वता की अवस्था के साथ बदलता रहता है। ऑप्शन सी है परिपक्वता पर सही स्तर पर दिए गए शिक्षण से बच्चों द्वारा कौशल का आसान अधिग्रहण होता है। ऑप्शन डी है भेदभाव और एकीकरण विकास में समांतर भूमिका नहीं होते हैं। तो 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भेदभाव और एकीकरण विकास में समांतर भूमिका नहीं होते हैं। तो ये कथन गलत है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा प्रसव पूर्व अवधि का चरण नहीं है? इनमें से कौन सा प्रसव पूर्व अवधि का चरण नहीं है? ऑप्शन ए है डिंब की अवधि, बी है गर्भाधान की अवधि, सी है भ्रूण की अवधि, डी है गर्भ की अवधि। तो 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्भाधान की अवधि जो है प्रसव पूर्व अवधि का चरण नहीं माना जाता है, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगी। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है आपका जीन पियाजे ने दिया है, इसलिए डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संज्ञानात्मक विकास के अलावा विकास का सिद्धांत भी दिया है, और ज्ञानात्मक बता दूं मैं आपको, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बच्चों में कम उपलब्धि का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बच्चों में कम उपलब्धि का कारण है? पहला है समाज में सुखों की आसान पहुंच, दूसरा है सामाजिक भेदभाव। तो सही कोड का चयन करना है। ऑप्शन पहला केवल पहला, ऑप्शन दूसरा है, ऑप्शन बी है केवल दूसरा, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक ना ही सही। तो 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल पहला, समाज में सुखों की आसान पहुंच बच्चों में कम उपलब्धि का कारण है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, टेलर फ्रेम खालिस्तान के लिए एक सहायक उपकरण है। टेलर फ्रेम खालिस्तान के लिए एक सहायक उपकरण है। ऑप्शन ए है
श्रवण बाधित, बी है कम दृष्टि, सी है एसिड अटैक के शिकार और डी है सीखने की अयोग्यता। तो 22 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेलर फ्रेम जो है कम दृष्टि के लिए एक सहायक उपकरण है, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक शिक्षक छात्रों के एक समूह को अन्य बच्चों को उनके जाति नाम से पुकारते देखते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है उन्हें दुर्बल छात्रों पर बहुत बहुत कठोर होना चाहिए। ऑप्शन बी है वह उन्हें सजा के रूप में कुछ दिनों के लिए निलंबित कर सकते हैं। ऑप्शन सी है वह स्थिति का विश्लेषण कर ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए रणनीति तैयार कर सकते हैं। ऑप्शन डी है वह बच्चों के बीच होने वाली घटनाओं को नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक शिक्षक जो है छात्रों के एक समूह को अन्य बच्चों के जाति नाम से पुकारते देखते हैं, उन्हें जो है वह स्थिति का विश्लेषण कर ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए रणनीति तैयार करना चाहिए, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रारंभिक बाल्यावस्था विकासात्मक विलंब का चेतावनी संकेत है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रारंभिक बाल्यावस्था विकासात्मक विलंब का चेतावनी संकेत है? पहला है खिलौनों तक नहीं पहुंच पाना या उन्हें पकड़ नहीं पाना। दूसरा है छोटी वस्तुओं का नहीं उठा पाना। सही कोड का चयन करना है यहाँ पर भी, केवल पहला सही, बी है दूसरा केवल, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक ना ही दो। तो 24 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला और दूसरा यहाँ पर जो है विलंब चेतावनी का संकेत है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, खालिस्तान को उनकी जिज्ञासा जगाने के लिए विशेष और रचनात्मक असाइनमेंट दिए जा सकते हैं। असाइनमेंट कार्य मौलिक विचार उत्तेजक और योग्यता की दृष्टि से भिन्न होना चाहिए। ऑप्शन ए है रचनात्मक बच्चे, बी है अमीर परिवारों के बच्चे, सी है गरीब परिवारों के बच्चे, डी है धीमे सीखने वाले विद्यार्थी। तो 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रचनात्मक बच्चे को जो है उनकी जिज्ञासा जगाने के लिए विशेष और रचनात्मक असाइनमेंट दिए जा सकते हैं, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले बच्चों के खराब प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? बच्चों के खराब प्रदर्शन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? पहला है घर का वातावरण, दूसरा है स्कूल का माहौल, सी है आस पड़ोस। सही कोड चुनना है यहाँ पर भी। ऑप्शन ए है पहला केवल, ऑप्शन बी है एक और तीसरा केवल, सी है एक और दो केवल, डी है एक और दो तीन तीनों ही। तो 26 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला दूसरा और तीनों ही जो है घर का वातावरण, स्कूल का माहौल और आस पड़ोस, जो तीनों ही जो है बच्चे के खराब प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन परिवार के बारे में सही नहीं है? परिवार के बारे में सही नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है इस स्तर पर समाजीकरण की प्रक्रिया औपचारिक रहती है। दूसरा है कुछ समाजशास्त्री परिवार को एक लघु समाज के रूप में संदर्भित करते हैं। ऑप्शन सी है एक आम सहमति है कि गर्भ माता पिता संबंध सकारात्मक विकास परिणामों में योगदान करते हैं। ऑप्शन डी है परिवार के सदस्यों द्वारा बच्चों की परवरिश बड़ों के प्रति सम्मान, सहिष्णुता और अनुकूल क्षमता विकसित करने के लिए योगदान करती है। तो 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परिवार के बारे में जो सही नहीं होगा वो हो जाएगा इस स्तर पर समाजीकरण की प्रक्रिया औपचारिक रहती है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विभिन्न प्रकार की बुद्धि है। पहला है भाषागत, दूसरा है स्थानिक, तीसरी है अंतर्वैयक्तिक और डी है घटकीय। तो पहला ऑप्शन ए है केवल ए और बी, ऑप्शन बी है ए बी सी डी चारों, ऑप्शन सी है बी और सी, ऑप्शन डी है ए बी सी।
तो 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी सी। मतलब ए बी और सी ये तीनों ही जो है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विभिन्न प्रकार की बुद्धि हो जाएगी, भाषागत बुद्धि, स्थानिक और अंतर्वैयक्तिक, इसलिए डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूर्व विद्यालय शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा उद्देश्य गलत है। पूर्व विद्यालय शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा उद्देश्य गलत है। ऑप्शन ए बच्चों में रट्टामार स्मृति का विकास करना, बी है बच्चों में सौंदर्य सराहना का विकास करना, ऑप्शन सी है बच्चे में अच्छा शारीरिक गठन, मांसपेशियों में पर्याप्त तालमेल और आधारभूत गत्यात्मक कौशल विकसित करना, ऑप्शन डी है बच्चे को अपने एहसास और भावनाएं करने, समझने, स्वीकारने, नियंत्रित करने में मार्गदर्शन देकर भावनात्मक परिपक्वता विकसित करना। तो 29 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चों में रट्टामार स्मृति का विकास करना शिक्षा के संबंध में उद्देश्य गलत होगा, इसलिए ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के अधिगम में उच्चतर मानसिक प्रक्रियाएं शामिल है जो किसी परिघटना विशेष के अर्थ या सार्थकता पर विचार करती हैं। पहला है प्रयत्न त्रुटि, दूसरा है संज्ञानात्मक अधिगम, सी है चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन और डी है क्रिया प्रसूत प्रानुकूलन। तो 30 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक अधिगम जो है अधिगम में उच्चतर मानसिक प्रक्रियाएं शामिल है जो किसी परिघटना विशेष सार्थकता पर विचार करती हैं, तो संज्ञानात्मक अधिगम हो जाएगा, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों 30 क्वेश्चंस यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं वो भी हमारी वीडियो देख के अच्छे से तैयारी कर सकें हमारे चैनल से जुड़कर। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप जो है हमारी वीडियो देख के एमपी-टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 में जो है तैयारी अच्छे से कर सकें। तीनों सब्जेक्ट बाल विकास, पर्यावरण और हिंदी की तीनों विषयों की तैयारी आपको हमारे द्वारा बहुत अच्छे से कराई जा रही है और इसमें वही प्रश्न लिए जा रहे हैं जो कि विगत वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।